नमस्ते गुरुकुलियंस। इस वीडियो कालांश में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब यथास्थान सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो कालांश में हम पाठ जंगल और जनकपुर के अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे, परंतु इस चर्चा से पहले हम इस पाठ के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी पुनः हासिल करेंगे या इस पाठ में क्या क्या हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे। यह पाठ शुरू होता है जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर अयोध्या से अपने सिद्धाश्रम की ओर निकलते हैं। वह सरयू नदी के किनारे चलते चलते अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्हें वहाँ आसपास की जनता के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, आसपास के उस जगह के इतिहास के बारे में और जंगल की सभी अच्छी और बुरी सभी बातों के बारे में बताते हैं। वह उन्हें जब भी वह विश्राम के लिए कहीं रुकते तो वहाँ पर उन्हें कुछ नई विद्याएं सिखाते, जिनमें से प्रमुख थी बला और अतिबला। वह यह भी बताते कि इस विद्या को सीखने के बाद तुम पर कोई भी सोते समय प्रहार नहीं कर पाएगा। वह और आगे बढ़ते हैं, सुंदरवन की ओर जाते हैं, जिसका नाम एक राक्षसी के कारण बदलकर ताड़का वन हो गया था। किस तरह से वह राक्षसी को मारते हैं, राक्षसी का वध करके उस जंगल को वह उस राक्षसी ताड़का से मुक्त करते हैं। उसके भय से मुक्त होने के बाद दोबारा से पशु पक्षियों का, जंगल में रहने वाले सभी जीवों का जीवन सामान्य हो जाता है। फिर इसके बाद वह अपने सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। सिद्धाश्रम पहुंचने पर वह किस तरह महर्षि विश्वामित्र के उस अनुष्ठान की पूर्णतः रक्षा करते हैं और इस रक्षा के समय वह किस तरह से दिन रात बिना सोए उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। अनुष्ठान पूरा होने के बाद महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ जनकपुर, मिथिला ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर जाकर वह उन्हें वहाँ पर शिव धनुष के बारे में बताते हैं और शिव धनुष जब उनके सामने लाया जाता है तो वह बहुत बड़ा और भारी धनुष था, जिसे एक लोहे की पेटी में रखकर उसे वहाँ पर यज्ञशाला में लाया जाता है, जहाँ पर बहुत से राजकुमार उसे उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह उसे हिला भी नहीं पाते। और फिर अपने गुरु की आज्ञा से राम जो है उस धनुष को उठाते ही नहीं बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाते हुए दबाते हुए वह उसे तोड़ भी देते हैं। इससे महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है और वह अपनी पुत्री सीता का विवाह राम से कर देते हैं और इसी के साथ वह अपनी दूसरी बेटी का विवाह लक्ष्मण से कर देते हैं। भरत और शत्रुघ्न का विवाह वह अपने छोटे भाई की पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति से कर देते हैं। इस तरह से मिथिला में ही नहीं, अयोध्या में भी एक उत्सव का माहौल हो जाता है और इस तरह से हमारा जो दूसरा अध्याय है जंगल और जनकपुर समाप्त होता है। तो आज हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। इस चर्चा में सबसे पहला प्रश्न है, नदी के तट पर महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमारों से क्या कहा? नदी के तट पर महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमारों अर्थात राम और लक्ष्मण से क्या कहा? उन्होंने जब वह विश्राम करने के लिए नदी के तट पर रुके तब महर्षि ने उनके मुख की ओर देखा कि कहीं वे थक तो नहीं गए हैं, परंतु
वह उनके मुख का तेज देखकर अति प्रसन्न होते हैं और मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है बला और अति बला। यह ऐसी विद्या है जिसे सीखने पर तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा, तुम्हारे पर कोई प्रहार नहीं कर पाएगा, तब जब तुम सो ही क्यों ना रहे हो, अर्थात जब आप दोनों सो रहे होंगे तब भी आपके ऊपर कोई आक्रमण या प्रहार नहीं कर पाएगा। इस तरह उन्होंने दोनों राजकुमारों को यह विद्या सिखाई। अगला प्रश्न है, दूसरे दिन की यात्रा शुरू होने पर कौन सा अंतर आ गया था? जैसे ही पहली रात हुई उसके बाद वह अगले दिन उन्होंने सुबह सिद्धाश्रम की ओर पढ़ना था, अपने गंतव्य की ओर और आगे की ओर जाना था, तब उस दिन यात्रा में कौन सा बदलाव आ गया था, कौन सा अंतर आ गया था? पहले दिन की यात्रा में राम सबसे आगे विश्वामित्र चल रहे थे, फिर कुछ दूरी पर श्री राम और फिर कुछ दूरी पर लक्ष्मण चल रहे थे। लेकिन दूसरे दिन जब यात्रा आरंभ हुई तब राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र, इन तीनों के मध्य जो फासला था वह कम हो गया। इस दूसरे दिन की यात्रा के समय महर्षि विश्वामित्र उन्हें आसपास के बस्तियों के बारे में, वहाँ की वनस्पतियों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में, आसपास जो वनस्पति थी, विशेषकर जो जड़ी बूटियाँ थी, उन सब के बारे में बता रहे थे। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें सरयू और गंगा के संगम के बारे में भी विशेष बातें बताई। तीसरा प्रश्न है बेटा, ताड़का कौन थी, उसका अंत कैसे हुआ? जैसा कि इस पाठ में पहले बताया गया है कि ताड़का एक राक्षसी थी। वह एक जंगल में रहती थी और उस जंगल में उसका इतना ज़्यादा भय था या आतंक हो गया था कि उस वन का नाम, उस जंगल का नाम बदलकर ताड़का वन कर दिया गया था। ताड़का वन के आसपास से भी कोई व्यक्ति नहीं गुजरता था, यदि गुजरता तो उसे अपने प्राण गंवाने पड़ते। अपनी इसी भय के कारण कोई भी उस जंगल में नहीं जाता था। और उसका अंत जब विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण उस वन से गुजर रहे थे, तब विश्वामित्र के आदेश पर राम ने अपने धनुष की पर प्रत्यंचा से टंकार की, जिससे ताड़का क्रोधित हो गई। वह राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र को देखकर उसे और अधिक क्रोध आ गया। वह तेज गति से पूरे वेग के साथ उनकी ओर बढ़ने लगी, जिसके कारण पूरे जंगल में जितने भी वृक्ष थे वह हवा से कांपने लगे। धूल का एक बवंडर सा जंगल में दिखाई देने लगा, जिसके बीच से पत्थर जो है वह श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र की ओर फेंकने लगी। श्री राम ने तब अपने धनुष पर एक तीर चढ़ाया और निशाना साधकर ताड़का के हृदय पर वह तीर छोड़ दिया, जिससे एक ही बाण लगने से उसकी मृत्यु हो गई। और तब से वह वन ताड़का वन के नाम से या उसके भय से मुक्त होकर पुनः फिर से सुंदरवन बन गया। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा किस प्रकार की? उस वन से गुजरते हुए जब वह सिद्धाश्रम पहुँचे, आश्रम पहुँचने पर ऋषि विश्वामित्र अपने अन्य मुनियों के साथ अनुष्ठान की तैयारियों में लग गए और वह राम और लक्ष्मण को आश्रम की रक्षा की पूरी जिम्मेवारी देकर संतुष्ट हो गए। राम और लक्ष्मण ने उसी दिन से दिन रात आश्रम की रक्षा करने की ठान ली। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा ली कि जब तक यह अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता या पूरा नहीं हो जाता तब तक वह सोएंगे नहीं।
तब अनुष्ठान अभी पूर्ण होने ही वाला था कि अंतिम दिन मारीच और सुबाहु नामक 2 राक्षसों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया। उनके साथ उनकी राक्षस सेना भी थी। उनको आता देखकर राम और लक्ष्मण सावधान हो गए और उन्होंने बाणों की बौछार उन राक्षसों पर कर दी। राम ने मारीच को निशाना बनाकर एक बाण उसकी ओर छोड़ा। तब वह उस बाण के लगने पर वह आकाश मार्ग से समुद्र तट पर जाकर गिरा, जिसके कारण वह वहाँ पर मूर्छित हो गया। दूसरा बाण उन्होंने सुबाहु को मारा, जिससे उसके वहीं पर प्राण पखेरु उड़ गए और राक्षस सेना भी तितर-बितर हो गई। महर्षि विश्वामित्र का यह अनुष्ठान बहुत अच्छे से पूर्ण हुआ और इस तरह राम और लक्ष्मण ने अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूरा किया और उनके उस आश्रम की उन्होंने रक्षा की। अंतिम प्रश्न है, राजा जनक ने सीता के विवाह के बारे में क्या प्रतिज्ञा की थी, वह कैसे पूरी हुई? राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी राजकुमार शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह वह सीता के साथ कर देंगे। परंतु शिव धनुष को उठाना कोई सरल कार्य नहीं था। बहुत से राजकुमारों ने इसका प्रयत्न किया, परंतु वह अपने इस प्रयत्न में असफल रहे। फिर विश्वामित्र के आदेश पर राम ने उस शिव धनुष को बड़ी ही सरलता से उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाकर राजा जनक की उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। यही नहीं, राम के दबाने से वह धनुष टूट भी गया, जिसके कारण उस सभा में चारों ओर सन्नाटा छा गया था। इस तरह राजा जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और उन्होंने अपनी पुत्री सीता का विवाह राम से कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभ्यास कार्य के 5 प्रश्न आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे भी और इन्हें अच्छे से याद भी करेंगे। इसके बाद पुनः एक नए अध्याय के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।